नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। क्या तेजस्वी यादव बिहार में शराबबंदी कानून को खत्म करने की दिशा में एक कदम आगे बढ़े हैं? ये बात कह रहे हैं प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर का कहना है कि तेजस्वी यादव शराबबंदी कानून को खत्म करने की दिशा में एक कदम आगे बढ़े हैं। वो प्रशांत किशोर जो लगातार ये कह रहे हैं कि हम अगर सरकार में आते हैं तो 1 घंटे के भीतर बगैर कुछ सोचे समझे बिहार में शराबबंदी को खत्म करेंगे, क्योंकि बिहार में शराबबंदी कानून लागू ही नहीं है। लेकिन उन्होंने तेजस्वी यादव के बारे में ऐसा क्यों कहा? देखिए, दरअसल कल पासी समाज की एक बैठक थी, सम्मेलन था, रैली थी, और उसमें तेजस्वी यादव ने शिरकत किया था। और उसमें उन्होंने कहा था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो शराबबंदी कानून से ताड़ी को वो बाहर करेंगे और इसे उद्योग का दर्जा देंगे। अब देखिए, इस मामले पर जो है वो अब पॉलिटिकल रिएक्शन भी शुरू हो गए हैं। एक तरफ जहां प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू ही नहीं था, वहीं जेडीयू ने भी तेजस्वी यादव के इस स्टेटमेंट पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। क्या कहा प्रशांत किशोर ने और क्या कहा जेडीयू के नेता नीरज कुमार ने, सुनिए। चलिए, कम से कम एक कदम तो बढ़े। जन सुराज और प्रशांत किशोर पहले हम लोग हैं जिन्होंने कहा कि शराबबंदी को हटाया जाना चाहिए। लोगों ने कहा क्यों कह रहे हैं ऐसी बात? भाई, शराबबंदी इसलिए हटाने की बात कर रहे हैं कि पहली बात तो शराबबंदी बिहार में है ही नहीं। ये तो सिर्फ शराबबंदी का कानून है, बना है, जिसके तहत दुकान शराब की बंद कर दी गई और घर घर में शराब बिक रहा है। नुकसान बिहार के लोगों का 15 से 20 हजार करोड़ का हर साल हो रहा है। ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये पैसा जा रहा है बिहार के भ्रष्ट नेताओं के पास, अफसरों के पास, और जो गरीब व्यक्ति है, जो अति पिछड़ा है, गरीब है, दलित है, मुस्लिम है, उसको सरकार इसी सरकारी तंत्र इसी कानून के नाम पर प्रताड़ित कर रहा है। अभी जो ताड़ी की बात की गई है, आप गांव में चलिए, सिर्फ पासी समाज के लोग ही क्यों, आप मुसहर समाज की दशा देखिए, आप पासवान समाज की दशा देखिए, अति पिछड़ा समाज के किसी भी गांव में चलिए, पुलिस वाले पहुंच गए, किसी को शराबबंदी के नाम पर पकड़ लिया, वहां के महिलाओं को बुलाकर थाना में कहता है झाड़ू लगाओ, बर्तन साफ करो। और ये तमाम चीजें हमने रास्ते चलते हुए पैदल पदयात्रा के दौरान देखी। इसीलिए कहा कि भाई, जिन महिलाओं के नाम पर ये कानून को बनाए हो, सबसे ज्यादा प्रताड़ित, शोषित वो महिलाएं हो रही हैं। ये ताड़ी वाली जो बात है, आप किसी भी ताड़ी वाले पासी परिवार में ये पुलिस वाले घुस जाते हैं, उनका हांडी उंडी तोड़ देते हैं, पैसा ले लेते हैं, उनसे बदमाशी करते हैं। तो शराबबंदी हटना चाहिए। और आपने देखा होगा, शराबबंदी तो लागू नहीं है, इसका एक बहुत बड़ा कुप्रभाव युवाओं को पड़ रहा है। बिहार में पहली बार सूखा नशा पिछले 3-4 साल में इतनी तेजी से बढ़ा है, गांव गांव में सूखा नशा बढ़ रहा है। मैं तो रोज कह रहा हूं कि अगर स्थिति यही रही तो जैसे उड़ता पंजाब पिक्चर बना था, वैसे उड़ता बिहार पर पिक्चर बनने लगेगा। हम लोग को अपने विचारधारा, पार्टी, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बिहार के बच्चों के भलाई के लिए इस फर्जी कानून को हटाना चाहिए। और बिल्कुल महिलाओं को का वोट लेने के चक्कर में गलत बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि महिलाओं को भी पता है कि शराबबंदी कहीं नहीं लागू है। अंतिम बात, जो नेता भी कहता है कि शराबबंदी का फायदा है, खासकर भाजपाई नेता, जदयू के नेता, उनसे जरा पूछिए कि अगर इतना इसका फायदा है तो फायदा आप लोग बिहार के लोग को काहे दे रहे हैं? भाई, देश की महिलाओं को ये फायदा क्यों नहीं दिया जा रहा है? इतना बढ़िया मिठाई बिहार के लोगों को क्यों खिलाया जा रहा है? मोदी जी देश में प्रधानमंत्री हैं, पूरा देश में शराबबंदी लागू कर दे। किसी भाजपा नेता से आप पूछिए कि अगर भाई शराबबंदी से इतना फायदा है तो यूपी के महिलाओं को काहे वंचित किए हो इससे, वहां पर भी लागू कर दो। अरे, ये बिहार के गरीब जनता को बेवकूफ बनाकर वोट लेने का तरीका है। उनको भी मालूम है कि इसका कोई फायदा नहीं है, इसका सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही है। प्रतिपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव माननीय लालू प्रसाद जी के बीमार होने के कारण राजद के संविधान की धज्जी उड़ा रहे हैं। संविधान में लिखा हुआ है कि मादक पेय से दूर रहूंगा वही बनेगा सदस्य। और तेजस्वी यादव अगर ताड़ी मादक पेय नहीं है तो विटामिन है। तो हम तो अनुरोध करेंगे, आपको पटना में इतना संपत्ति है, 43 बीघा, बहुत जगह ताड़ी का पेड़ होगा। हमको जहां तक स्मरण है कि जहां आप रहते हैं 10 नंबर, वहां भी ताड़ी का पेड़ है।
तो मीडिया के सामने लवनी तो ले ही लिए, अब उसमें ताड़ी डालिए और ताड़ी को ग्रहण करिए। ग्रहण करने के बाद उसका मेडिकल रिपोर्ट के लिए बंद लिफाफा में भेजिए, जिससे कि जांच होकर पता चल सके कि इससे आपका कैल्शियम बढ़ा, प्रोटीन बढ़ा, ये किस किस रोग को नियंत्रित कर सकता है, यह अपने पर प्रयोग करके लोगों को बताइए। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने समाज के उस दलित समुदाय की चिंता किया और उनको प्रति परिवार 2 लाख रुपया वित्तीय सहायता देकर 32,938 लोगों को में से 30,823 लोगों को 120 करोड़ 88 लाख देकर के वैकल्पिक रोजगार, पशुपालन, उद्यमिता विकास एवं कृषि कार्य से जोड़ा और नीरा उत्पादन से जुड़े 71% लोग 50,470 में केवल पासी समुदाय से हैं। उनके शैक्षणिक संवर्धन, उनके जीवन के संवर्धन की चिंता हम करते हैं। आप उनको ताड़ी पिलाने की चिंता करिए तो सच को आंच क्या, अपने ताड़ी पी लीजिए और उसका जो डिटेल मेडिकल रिपोर्ट है सार्वजनिक कर दीजिए। देखिए, लगातार जब से बिहार में शराबबंदी कानून लागू हुआ है उसके बाद से इसे हटाने को लेकर भी दबाव है, लेकिन अभी सरकार के साथ मुश्किल है कि इस कानून को हटाए या ना हटाए, ये एक चर्चा का विषय है। लेकिन प्रशांत किशोर लगातार कह रहे हैं कि जब यह कानून बिहार में लागू नहीं है तब इसके होने ना होने का कोई मतलब नहीं है, और अगर उनकी सरकार बनती है तो सबसे पहले वो शराबबंदी कानून को खत्म करेंगे, क्योंकि इससे बिहार को 20,000 करोड़ के राजस्व का नुकसान हो रहा है। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।